कुछ ही घंटों में प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। हम जहानाबाद में मौजूद हैं। जहानाबाद लोकसभा चुनाव काफी चर्चा में है। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। क्या माहौल है सर? बिल्कुल अंतिम हो गया, अब तो बस परसों चुनाव होना है। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लोगों का प्रतिक्रिया आप भी ले रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। और जो हमको लगता है, जो हमको घूमने से समझ में आता है कि जब भी रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट क्रांतिकारी होता है, तो हम लोग अमूमन ये कहते हैं कि जीन निकला वोटरों के द्वारा, तो वो जीन फिर से निकलेगा। ये आप कैसे कह रहे हैं? जिस तरह का देखने को मिल रहा है इनके बारे में, ये पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि सबसे कमजोर सीट है तो जहानाबाद है एनडीए के लिए। देखिए, पूरा बिहार वही कहेगा जो सुनेगा, और हम जो बोल रहे हैं वही जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। कॉमन पीपुल ये साथ है एनडीए का, और कॉमन पीपुल जिन कहिए, मैजिक कहिए, वो सब वही है। कॉमन पीपुल में भूमिहार नहीं आते हैं क्या? तो हम तो कह रहे हैं भूमिहार तो नेचुरल है, नेचुरल वोटर है एनडीए का, नेचुरल वोटर है एनडीए का। आप कैसे कह सकते हैं भूमिहारों के प्रति प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं कि एनडीए से कोई आपका इशारा जो है उसमें आप तो देख ही रहे हैं माहौल। हम बिल्कुल नेचुरल नेचर के साथ है, क्योंकि जिस तरह का ये चर्चा जहानाबाद में चल रहा है कि भूमिहार इनके साथ नहीं है, क्योंकि अरुण कुमार भी सामने खड़े हैं। बिल्कुल। और जिस तरह का देखने को मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? हम भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। देखिए, अगर भूमिहारों को मोदी से अलग करना है, मोदी जी से अलग करना है, तो उसके लिए ये आप चुनाव के समय आकर अचानक से एक अपने आप को उम्मीदवारी तय कर देना और एक पार्टी दिखा देना, वो वैसे आपका काम नहीं बनने वाला। उसके लिए आप प्रॉपर्ली 5 साल में होमवर्क कीजिए, मोदी जी का विकल्प दिखाइए, और फिर थोड़ा सा बेहतरी का और सिस्टम की बात कीजिए। भूमिहार को सिर्फ कैंडिडेट से आप बात करेंगे तो ये भूमिहार का एक क्या माहौल, भूमिहार में क्या माहौल है? आप तो सब देख रहे होंगे। बिल्कुल मोदीमय है। और ये जो आपका इशारा है उम्मीदवार को लेकर, उम्मीदवारी जाने का भूमिहारों में अफसोस है, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि भूमिहार ऐसे समय पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर कोई भी एक्शन। आपको कितना अफसोस है इसका? मुझे भी अफसोस है, एज ए भूमिहार मुझे भी अफसोस है। क्या अफसोस है? अफसोस टिकट मिलना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि ये टिकट मिलने के पहले, मतलब हमारे यहाँ एक घटना हुई, उसके पहले चंद्रवंशी जी के साथ हम एक मंच पर थे, और हम कार्यक्रम समाप्त होने को था। 21 में वो टूर्नामेंट का आयोजन था, फाइनल के अवसर पे हम जा रहे थे, और हमको पता चला कि चंद्रवंशी जी आ रहे हैं लास्ट मोमेंट। तो चंद्रवंशी जी आए और हम मंच छोड़ के चले गए, क्योंकि हम उनसे नाराज थे, और हम चाहते थे कि ये मैसेज ऊपर में जो टिकट शेयर करते हैं एनडीए के टॉप लीडर में ये मैसेज जाए कि उनके प्रति नाराजगी है। लेकिन फिर जब टिकट उन्होंने ले लिया, जब टिकट लेकर वो आ गए, तो फिर हम अपने धुन में हैं। आप एक भूमिहार सम्मेलन आपने करवाया था अभी कुछ दिन पहले, जिस मंच से आप बोल रहे थे, काफी गुस्से में आप थे, आप एग्रेसिव थे। आखिर ये गुस्सा किस पर आपका ये गुस्सा था? देखिए, वो गुस्सा नहीं था, वो आक्रामकता कह सकते हैं, और गर्मी उस दिन ज्यादा था। लोग मतलब हमको देख रहे थे क्लोजली, हम ऐसा जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम 9 बजे से लगातार घूम रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमको लग रहा था कि हमको आराम करना चाहिए, थोड़ा सा चक्कर जैसा भी माहौल था, फिजिकली ठीक नहीं थे, लेकिन अंदर से वो सीन जो इतना बड़ी संख्या में वहाँ पे भूमिहारों का लोग, माननीय लोग आए हुए थे, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े आदरणीय सम्मानीय सभी लोग आए हुए थे। मनोबल बहुत टाइट था, उत्साह चरम पर था, और वो सब मिलकर हमको आक्रामक बना दिया। मेरे लफ्ज, एक एक बोले गए शब्द आक्रामकता का रूप लिया, और वो एक भूमिहार नेता भूमिहार को संबोधन कर रहा था। तो आप ये इस बात को मानेंगे कि भोला बाबू के आने के बाद यहाँ कुछ और तस्वीर बदला पहले से? बिल्कुल बदला तो नहीं, बदलाव तो दिख रहा है, बदलाव तो पहले गड़बड़ था। बिल्कुल गड़बड़ था। उनके आने के बाद नेक्स्ट डे ही या
2 दिन बाद जो जिस तरह का भूमिहारों का सम्मेलन मखदुमपुर में जहानाबाद के कोने कोने से आए हुए लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, और सबसे बड़ी बात रही कि सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखाया, 5 घंटा एकदम बिल्कुल शांति के साथ वहां पर बैठकर लोगों का बात सुना। उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत समाप्ति के बाद लोग गए। तो ये क्या समर्पण नहीं दिखता है? भोला बाबू के प्रति समर्पण दिखे, चुन्नू शर्मा के प्रति समर्पण दिखे, मोदी जी के प्रति समर्पण दिखे। समर्पण तो दिखा रहे थे, अनुशासन दिख रहा था। वो इस भीषण गर्मी में जब भूमिहार इतना 5 घंटा बैठ सकता है, जबकि सभी लोग आराम तलबी होते हैं, आप समझ ही रहे हैं, फिर भी तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए की भूमिहार मतदाता किस ओर वोटिंग करेंगे। एक सवाल हम करेंगे आपसे, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, और जैसे आप कोई चुनाव जीतते हैं, 5 साल आपको मौका मिलता है काम करने का, आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं या कुछ नहीं देखते हैं, जो चाहिए वो नहीं करते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं जुलते हैं, फिर चुनाव आता है और फिर आप कहते हैं बस छोटी सी गलती हो गई, इसको माफ कर दीजिए। इसको आप किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, इस तरह का शिकायत खास करके मेरे उम्मीदवार के प्रति था, मतलब चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के। अभी आज ही हम करौता गांव गए हुए थे और वहां पर लोग बता रहे थे कि देखिए हम तो मोदी वाले आदमी हैं, और उनका बैठने का, बात करने का सारा तरीका, और उनको बहुत अफसोस था। हालांकि वो बता रहे थे कि मेरे यहाँ के महिला लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि आप ये उम्मीदवार जो है 5 साल मेरे यहाँ नहीं आए हैं, इसका अफसोस था उनको। तो कुछ हद को, लेकिन देखिए अभी जब पब्लिक एनालिसिस जो कर रही है, पब्लिक जिस तरह से समीक्षा कर रही है, उसका ये चूंकि टिकट नहीं मिला है भूमिहारों को, तो थोड़ा सा हार्ड माइंड से ये समीक्षा हो रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रवंशी जी इस क्षेत्र के लिए नया थे, और उनको सबसे टफ टाइम, मतलब एज ए एमपी, किसी भी एमपी का कार्यकाल होता है, कोरोना कोविड जैसा महामारी इन्होंने फेस किया, इनके सामने हुआ, और इससे हम समझते हैं कि इनका कार्यकाल प्रभावित हुआ। मतलब 2 साल, 2.5 साल आदमी ऐसा था कि खुद डरा हुआ था, बड़े बड़े डॉक्टर गुजर जा रहे थे। उस समय एक बिल्कुल केओस जैसा अराजकता की स्थिति थी। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इस इतनी बड़ी मुसीबत में जिस तरह से हैंडल किया उस सिचुएशन, इसको काबिले तारीफ है। और धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, इसको जुगांतर तक इस चीज को याद रखेंगे कि बहुत बड़ी विपदा में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से टैकल। पुराना हमारे यहाँ भी महामारी आया है, सुनते हैं कि बिल्कुल अराजकता की स्थिति, लूट मचा होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, गाड़ियां ठप हो गई थी। वो एक दौर था, इसलिए सारी चीज को माफ किया जा सकता है, और भूमिहार माफ करने में सबसे आगे होते हैं। भूमिहार बड़े हृदय वाले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा छेड़ने पे ही वो आक्रमक। आपको लगता है कि सिर्फ भूमिहार में ही विरोध है, ये अन्य जातियों में विरोध नहीं है? हम समझते हैं कि अन्य जातियों में बहुत भारी उत्साह है। कुछ हद पे था, कुछ हद पे होगा शुरुआती चरण में, लेकिन जिस तरह से हम घूमे, अभी हम पलटू बिहार गाँव गए थे, तो वहाँ कुशवाहा समाज के लोग थे, पासवान समाज के लोग थे, और साहू जी सब जी थे। इतना बेहतर तीनों, इतना उनके अंदर क्या कहते हैं, मतलब मोदी जी के प्रति, मोदी जी के प्रति। ये जो वर्तमान सांसद, इनके प्रति क्रेज आपको कैसा लगा? अभी वर्तमान सांसद कॉमन, जैसे आप देखिए, ये वर्तमान सांसद का क्रेज की जब बात कर रहे हैं, उसमें भी ये इनका रेटिंग ऊपर जाएगा। कैसे सो बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अपोनेंट, जो मुख्य अपोनेंट है, मुख्य जो विपक्षी जिनसे हमारा मुकाबला होना है, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनका फिगर पब्लिक में अच्छा नहीं है। उनका इमेज जो है बिल्कुल अलग तरह का है। कैसे बेला में 5 बार वो जीते हैं, देखिए लगातार विधायक हैं। देखिए, अगर वो अच्छे नहीं होते, उनका इमेज अच्छा नहीं होता, तो फिर आप कैसे बोलते हैं? देखिए, बेला का कल्चर बिल्कुल अलग है, और सबको जानता है कि बेला में किस तरह का माहौल वो पैदा किए हुए हैं। लेकिन क्या माहौल पैदा किए हुए हैं? आपको उसका भी उदाहरण देंगे। अगर आपका इंटरव्यू लंबा है तो बिल्कुल आपको शॉर्ट में अगर आपको जाना है तो बिंदासपुर चले जाइए, सिजौला चलिए, बहुत जगह है। कितना जगह बोले, हम जहानाबाद की बात करते हैं। देखिए, जहानाबाद अलग, जहानाबाद से ही वो कैंडिडेट है ना। जहानाबाद के लोगों का मूड बिल्कुल अलग है। वो जिस तरह का उनका स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, उनके आने से ही एक आम जन में भय का माहौल रहता है। उनका
जो उनका पुराना इतिहास रहा है, तो आप देखेंगे कि पब्लिक जो है उनका नाम सुनना, मतलब उनको नहीं चाहती है कि हमारा ये सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करे। एक छोटा सा वर्ग जरूर उनके ओर झुका हुआ है, आकर्षित है, लेकिन एक बड़ा सा जो कॉमन पीपुल है, कॉमन पीपुल किसको कहते हैं, वही जो जिन वगैरह जिसको कह रहे हैं, जिसको बेचारा अपना काम से मतलब है, खाना खा के रोटी खा के अपना काम मजदूरी करता है, वो नहीं चाहता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ के सांसद बने। ये जो सांसद है वर्तमान, इन्होंने एक तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गलत चीजों के लिए तो बात करते हैं, अच्छे कामों के लिए राजा बाजार जो पुल है, जो आप जानते होंगे, जो बहुत जमाने से लोग वहां पर के बहुत परेशान रहते हैं, उधर से गुजरने वाले उस मोहल्ले के लोग, पुल की वजह से, उसके लिए उन्होंने पहल किया और वो करीब करीब पहुंचा हुआ है कि उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये तो इसकी बात कोई नहीं करते हैं, समझ ना, ये मैं एक प्लस पॉइंट बता रहा हूं। और दूसरी बात की ये मिलने नहीं गए, जुलने नहीं गए, समझ गए ना। हालांकि इन्होंने अपने फंड का भी पूरा पैसा खर्च भी किया है, लेकिन अफवाह कुछ और है, अफवाह कुछ और फैलाया गया, समझ गए ना। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये सदियों पुराना ये जो दर्द था जहानाबाद का, ये पुल को लेकर राजा बाजार जो अंडरपास है, आज उस पे उसका निदान कौन किया, निराकरण आज जितने भी आपके एमपी के रूप में प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और या तो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का हमने इंटरव्यू भी देखा है कि हम नितिन गडकरी जी से मिलकर ये प्रोजेक्ट 1100 करोड़ का करा, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए क्या जहानाबाद के लोगों को दिल से धन्यवाद नहीं देना चाहिए? निगेटिव पूछे तो पॉजिटिव ही पूछना नहीं, आपको बता देना चाहते हैं कि पब्लिक चूंकि वो टेंडर नहीं हुआ है और चूंकि उसमें काम अभी नहीं लगा है, इसलिए लोगों को लग रहा है अगर वो वाकई काम लगा हुआ होता, हम आपको बता रहे हैं कि ये माहौल और बेहतर होता, बहुत ही बेहतर होता। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जहानाबाद की समस्त जनता की तरफ से अपने लोकप्रिय सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नितिन गडकरी जी को, कि इतना बड़ा काम जहानाबाद के लिए आपने किया है। और क्योंकि हम खुद उस समस्या में कभी कभी फंसते थे तो काफी लगता था कि पूरा दिन बोरिंग हो जाता था, तो आज तो धन्यवाद के पात्र हैं। आखिरी सवाल करेंगे, अरुण कुमार के आने से एनडीए को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? हमको लगता है कि अरुण बाबू के आने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। उसका कारण है कि देखिए, उनके जो समर्थक उनमें एक विशेष उत्साह है, एक स्ट्रेटजी के तहत वो काम कर रहे हैं कि एनडीए को, वोटर को अपने साथ जोड़ने का, लेकिन बहुत ज्यादा उनको कामयाबी नहीं लगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट ये कहता है, अभी भी मोदी जी का वोटर उनके साथ फिक्स है, क्योंकि मोदी जी को लाया ही जिन लोगों ने है, वो कैसे उनको छोड़कर, जबकि उनके मन के अनुरूप सारे कार्य हुए। 5 साल में भूमियार की सबसे बड़ी ये चिंता रहती थी, राम मंदिर बनेगा। कुछ लोग आवाज देते थे ये खाली नारा है, ये नारा है, राम मंदिर बनना नहीं है, राम मंदिर बन गया। 370 हटेगा, बीजेपी का नारा था। मोदी जी का चिल्ला जब कहते थे हाँ ये सब पॉलिटिकल इशू है, विपक्ष भी कहता था, पब्लिक को भी लेकर 370 हटेगा क्या, हाँ ये हो सकता है, हो गया चुटकी में। तो ये पब्लिक देख रही है। आज 5 लाख तक का हेल्थ इशू, हेल्थ कार्ड, हम लोग को कौन था, गरीब लोगों को क्या होता था, कोई भी तबीयत खराब होता था तो बड़े बड़े साहूकार से सूद पर पैसा ले लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा ले लिए, बेचारा बीमारी ठीक होके आया, वो पैसा का सूद की बीमारी हो गया, पता चला मर गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ये जो है मतलब कम से कम ये व्यवस्था की है कि सभी गरीब और सभी मिडिल क्लास तक के 5 लाख तक के लोगों को मुफ्त इलाज, और 70 वर्षों की जो आयु है, मतलब बुजुर्ग में आप निश्चिंत होकर रहिए, आप अपने इलाज का, आप बेटा पुत्रों पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इन सब वजहों से जीत की 100% उम्मीद। ये राशन, मुफ्त राशन, ललटेन नहीं जलेगा, ललटेन नहीं जलेगा ही नहीं। ये जो उम्मीद बांध के रखे हैं लालटेन के समर्थक लोग, हमको बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ललटेन सिर्फ जहानाबाद में नहीं, अब पूरे बिहार में नहीं जलेगा। चलिए, धन्यवाद है। धन्यवाद। आपने सुना रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, हम पार्टी के प्रखर नेता हैं, जो काफी जोरदार बोलते हैं, बहुत कुछ इन्होंने कहा। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।